नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले में हम बात करेंगे कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और रावलपिंडी अलाइड हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर मुसद्दिक खान को मुअत्तल कर दिया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने DHQ में जाली डॉक्टर भर्ती किए और हॉली फैमिली हस्पताल में अपने बेटे को जाली हाउस जॉब सर्टिफिकेट पर भर्ती किया है। ये उन पर इल्ज़ामात हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आप क्या देख रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ? मैं डॉक्टर खालिद रंधावा हूँ, प्रेसिडेंट टू पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब का। मेरी एक तो दुनिया टीवी का मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने पिंडी के महकमा सेहत में जो बेचैनी और अनरेस्ट पिछले कई माह से चल रही है, उन्होंने इतना इसका नोटिस लिया है और आवाम को डॉक्टरों का मौक़िफ़ सुनने के लिए हमें भी हक दिया है। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये फरमाइए कि ये जो केस है, ये जो डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं, आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और इसमें कोई हकीकत नहीं है? मेरी एक गुजारिश है कि डॉक्टर मुसद्दिक वास्कुलर सर्जन है। मेरे इल्म के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में उसकी कॉम्पिटेंस का कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। सैकड़ों डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग दे रहा है इस वक्त और हजारों को वो दे चुका है। इस वक्त शायद ही दुनिया के किसी मेन कंट्री का नाम लें जहां पे उसका कोई स्टूडेंट ट्रेंड काम ना कर रहा हो। एक तो उसकी ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है और प्रोफेशनल स्टेचर है। दूसरी गुजारिश उनके बेटे के मुतल्लिक है कि उनके बेटे ने MBBS के बाद MRCS किया, FCPS किया, अमेरिकन एग्जाम पास किया, अमेरिका में 2 साल रेजिडेंसी की हुई है। आई कैन अश्योर यू विद फुल कॉन्फिडेंस पिंडी इस्लामाबाद में उस बच्चे के क्वालिफिकेशन का कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। एक चीज जो मैं आपके थ्रू रेलेवेंट लोगों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मुसद्दिक का ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके बेटे के लिए कोई मसला बन रहा है। वो मिन्नतें करके अपने बेटे को अमेरिका से वापस लेके आया है और वो उसी हॉस्पिटल में रेजिडेंसी कर रहा था जहां डॉक्टर मुसद्दिक अपने कैरियर में किया करते थे। उन्होंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट किया है कि यार मेरे दोनों बेटे अमेरिका चले जाएंगे तो हमने पाकिस्तान से इतना कुछ लिया है, कुछ देने वाला भी हो। मेरी आपके चैनल से सिर्फ एक गुजारिश है कि PMA ने आज अपनी हंगामी मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब से दर्दमंदाना अपील की है कि खुदा के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को बाकी डिपार्टमेंट से कंपेयर ना करें। ठीक है, इनको जिम्मेदार लोगों के हवाले किया जाए। खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कोई नुमाइंदा पिंडी में भेजें जो आके हालात का जायजा ले कि इन दिनों में 4-5 ट्रांसफर कर दी गई हैं जिसकी वजह से इतनी अनरेस्ट है कि PMA हालात को कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रंधावा साहब, हमें तफसील से बता रहे थे कि डॉक्टर मुसद्दिक के जो बेटे हैं वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। किसी भी किस्म की उनके खिलाफ ये जो शिकायत की गई है ये नाजायज़ है। डॉक्टर मुसद्दिक का इस पर क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है ये जो इल्ज़ामात आप पर आयद किए गए हैं? सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करूं जी कि मेरा बेटा जो कि आगा खान का ग्रेजुएट है 2003 का, उसने ऑनररी हाउस जॉब की होली फैमिली अस्पताल में 2005 में। उसके बाद उस अमेरिका के सारे एग्जाम्स पास करके वो अमेरिका रेजिडेंसी करने चला गया। 3 साल उसने वहाँ रेजिडेंसी की। जो उसकी अमेरिका की ट्रेनिंग है वो PMDC को भी एक्सेप्टेबल है, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस को भी एक्सेप्टेबल है। मैं 8 साल से इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। 27 साल से मैं इस कॉलेज में खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। आज तक मेरे खिलाफ कभी ना कोई इंक्वायरी चली थी, ना कभी कुछ हुआ था। ये पिछले 5 महीने से एक कैंपेन मेरे खिलाफ शुरू की गई है और वो कैंपेन इसलिए शुरू की है कि चंद करप्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मैंने रिमूव किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इस चीज़ का नोटिस लेंगे, हकीकत उसकी तह तक जाएंगे। मैंने उन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिनके खिलाफ खुद चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया था, और बल्कि सो मच सो कि मैंने चीफ मिनिस्टर साहब नॉलेज में ये बात भी लाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक खान आपका। डॉक्टर मुसद्दिक खान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है और वो वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि वो इस केस की बग़ैर किसी उसके और बग़ैर किसी इंटरेस्ट के और गैर जानिबदारी से इसकी तहकीकात करवाएं। याद रहे कि डॉक्टर मुसद्दिक खान वो डॉक्टर हैं जिन्होंने जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसके बाद उस हमले में वो शहीद हो गई थी, तो वो डॉक्टर मुसद्दिक खान ने उनके केस से मुताल्लिक़ इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार की थी और इब्तिदाई रिपोर्ट मीडिया से शेयर की थी।
دوسری طرف بالآخر عبدالحفیظ شیخ کو مشیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کئی دنوں سے یہ بات گردش میں تھی کہ پاکستان کا کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے. اب بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ کو مشیر خزانہ مقرر کر دیا گیا ہے. اور جو کافی دنوں سے شوکت ترین کے استعفے کے بعد جو وزارت خالی ہوئی تھی، اب عبدالحفیظ شیخ بحیثیت مشیر خزانہ اس قلمدان کو سنبھالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ 2 پولیس اہلکار منشیات فروخت کر رہے تھے، اور جب عوام کو پتہ چلا تو عوام نے انہیں پکڑا، ان پر تشدد کیا، انہیں کمرے میں بند کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قانون کے رکھوالے ہی مجرم بننے لگیں تو پھر کیا کیا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.